आप ईमानदारी से बताइए, सुधांशु जी ने 20 मिनट बोला, आपको कुछ याद है उन्होंने क्या बोला? ईमानदारी से बताइए क्या बोला उन्होंने, बताइए एक चीज बताइए जो आपको याद रह गया हो। जो सुधांशु जी ने 1967 और 60 की बात की, कोई बात है आपको याद रही? क्योंकि वो घुमा रहे थे। 1960 में जीते हैं, उनकी दिक्कत ही है। कोई चीज आपको याद है? कोई जनता से संबंधित उन्होंने बात बोली? नहीं बोली ना। कहते हैं दूसरी पार्टी शॉर्ट टर्म के लिए सोचती है, हम लॉन्ग टर्म की बातें करते हैं। अरे आपसे ज्यादा शॉर्ट टर्म कौन सोचता है? आपने तो बोला था किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी, चुनाव के बाद भूल गए। आपने कहा था यहां पे हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल, भूल गए। आपने कहा महंगाई हम कम कर देंगे, भूल गए। आपने कहा बेरोजगारी देश से खत्म हो जाएगी, भूल गए। आपने कहा डॉलर जो पतला हो रहा है, मोटा हो जाएगा रुपया, वो और फूल के उसको एकदम पतला हो गया, जो दिखाई भी नहीं पड़ रहा है। आपने जो कहा किया, क्या महिला समस्या की बात करें? शर्म नहीं आती क्या बोलते हुए? शर्म आती है आपको? पार्लियामेंट में बैठते हैं ना आप, और पार्लियामेंट से कितनी दूरी पे वो महिलाएं, आपके हमारे मेडल जीतने वाली पहलवान महिला बैठी थी, घर से निकल के गए आप मिलने के लिए, हिम्मत नहीं जुटा पाए आप। डरते हो आप, क्योंकि आप डरपोक हो, आपकी हिम्मत नहीं जुटी। वो बहनें बैठी थी, आप चले जाते एक सांसद उनसे मिलने के लिए, क्योंकि पार्टी का डर था आपके ऊपर में। महिला समस्या की बात करोगे? मणिपुर में क्या किया आपने? क्या किया मणिपुर के बारे में? एक शब्द नहीं बोला आपने। 3 दिन आपने मुख्यमंत्री बना दिया, एक महिला मुख्यमंत्री नहीं बनाने की हिम्मत जुटा पाए। आरक्षण की बात करते हैं आप लंबी बैठ के यहां पे। तो आप जो बातें करते हैं 1960 की, जनता को चाहिए आज की 2023 की। चुनाव जीतना हारना अलग चीज होती है। चुनाव जीतना इसके मतलब मुद्दे खत्म नहीं हो जाते हैं। जाति जनगणना का मुद्दा खत्म नहीं हो गया अगर आप चुनाव जीत गए। अब महंगाई का मुद्दा खत्म नहीं हो जाएगा, बेरोजगारी का मुद्दा खत्म नहीं हो जाएगा। आप में क्या काबिलियत में कमी है? सुबह से लेकर शाम तक टीवी बोलते हो, क्या काबिलियत की कमी है आपके अंदर? आपको मौका नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा मौका? आप भी जानते हो आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मौका मिलने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, समझदार। मिलेगा आपको मौका? मंत्री बनाया आपको? मैं लिख के देता हूं, मंत्री नहीं बनेंगे आप। अच्छा, नहीं बन सकते आप। बनाइए, अगर आप बनेंगे तो बताइए। आपके लिए तो मैं ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि पहले आपको इलेक्शन जीतना पड़ेगा सुधांशु जी काबिल सांसद विधायक बनने के लिए। देखिए अनुराग भदौरिया जी, ये पर्सनल अटैक करने में आपको मजा आता है, क्योंकि डिबेट फिर डीरेल हो जाती है। अरे सुन, देखिए महंगाई और बेरोजगारी पे सवाल बिल्कुल सरकार से पूछिए। आप मंत्री बने, आप बने थे मंत्री समाजवादी पार्टी। रिलैक्स कीजिए, तो कम काबिल लोग हैं। अनुराग जी प्लीज रिलैक्स। पर्सनल करने से पहले देखिए, अभी आम आदमी पार्टी को भी मुझे लाना है। हाँ सुधांशु जी, क्विक रिस्पॉन्स प्लीज। थैंक यू। ओके भदौरिया साहब, क्विक रिस्पॉन्स सुधांशु जी, उसके आम आदमी पार्टी से पूछ। देखिए ऐश्वर्य जी, हाँ जी, आजकल एक बड़ी मजेदार बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है। अगर सॉफ्टवेयर में डाला जाए तो पिछले 6 महीने से अब मुझे कभी कभी शर्म आने लगी है कि मैं अनुराग भदौरिया जी के साथ बहस करता हूं या अनुराग भदौरिया जी के एआई रोबोट के साथ, क्योंकि यही वाक्य, यही सेंटेंस, इसी सीक्वेंस में डिबेट कोई भी हो, वही बात रिपीट करते हैं। मुझे सत्ते पे सत्ता का वो अमजद खान और बीच में नहीं अनुराग जी, बीच में डायलॉग याद आ जाता है कि मतलब दारू पीने के बाद। अब मैं दूसरा बोलता हूं, एक लाइन इन्होंने हमसे बात कही। अनुराग जी, मैं एक बात ईमानदारी से कहूं, आज अखिलेश यादव के बाद सबसे ज्यादा पब्लिक में पहचाने जाने वाला चेहरा आप हैं, अनुराग भदौरिया जी। या आपको एमएलसी क्यों नहीं बना रहे? एमएलए नहीं जीत पाए तो 4 सीटें हैं तो एमएलसी की, और उससे पहले तो सरकार थी, 10 दर्जन थी एमएलसी की, दर्जन पर सीट आती थी। नॉमिनेटेड भी 2 दर्जन आई, 35-36 तो बनाए। काहे नहीं बनाया भाई? आपको एमएलसी काहे नहीं बना रहे? इसलिए व्यक्तिगत अटैक मत करिए, मुद्दे की बात करिए। फिर बता दो इनके मुद्दे की सुधांशु जी, पूरी दुनिया में सबसे कम है। विकास की दर कितनी है? 7.8%, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। बेरोजगारी की दर कितनी है? पीरियोडिक लेबर सर्वे के अनुसार 6.6%, जो पिछले 5 साल में सबसे कम है। अब इस बात का जवाब दे दिया। अब बिल्कुल ओके मेरे भाई सुधांशु जी, मेरे भाई सुनिए, अरे भाई झूठ हो ही नहीं सकता कि देश में बेरोजगारी की दर। नहीं, पहले मुझे चेक करने दो, एआई बैठा है कि असली प्रोफेसर अनुराग भदौरिया है। मैं पहले जरा इसका चेक करूं, क्या भी हो डिस्टर्ब करने लगे। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया भाई पहले चेक कर लें कि एआई है कि असली अनुराग भदौरिया है। लेकिन मैं उस बीच में जरा आम आदमी पार्टी के पास जा रहा हूं। सुधांशु जी 1 मिनट, सुधांशु जी 1 मिनट सांसद महोदय, 1 मिनट। राजेश जी के पास जा रहा हूं, राजेश जी, सुधांशु जी 1 मिनट। थैंक यू वेरी मच।